तो जैसे आप आज आए, हमने राधा कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में हमने 200 से ज्यादा हाथी को हमने यहाँ बचाव करके भारत के हर एक कोने से हमने यहाँ हाथी लाया है। हम हाथी का सेवा करते हैं। यहाँ खाली सेवा का कार्य होता है। ये चिड़ियाघर नहीं है, ये सेवालय है। यहाँ मैं खुद मानता हूँ कि श्री गणेश हाथियों में विराजते हैं और वो एक स्वरूप है। तो मैं गणेश का सेवा के भाव से हाथियों का सेवा करता हूँ। हमने यहाँ न्यूट्रिशन लैब और किचन भी बनाया है, जो आपने आज देखा। और जो 600 एकड़ में हमने जंगल बनाया है, तो हाथी को ये लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटाट में ही मौजूद और वहीं है और महसूस करे कि मैं जंगल में ही रहता हूँ। और हम अभी यहाँ बहुत सारे हाथियों का सर्जरी कर रहे हैं। हम हाथियों के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के केयर मैनेजमेंट का कार्य भी कर रहे हैं। सर, बहुत सारे केस स्टडीज हमें पता चले कि कई हाथी आधे बर्न आए थे या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। वहीं टाइगर लेपर्ड की हमने स्टोरी सुनी। क्या व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्या आपको इंस्पायर किया कि आप वेटनरी हॉस्पिटल खोलेंगे या ऐसा एक रेस्क्यू सेंटर खोलेंगे? तो मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी और पापा, मम्मी बचपन से ही वो जानवर का बहुत प्रेमी थे। और जब वो छोटे थे, उन्होंने 30-35 जो अनाथ कुत्ते होते हैं, जंगली, जो हमारे सड़क पे जो कुत्ते मिलते हैं, उनको पाला था और पोसा था। बचपन से ही मैंने ये काम चालू किया। और जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर, जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है। तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत जरूरी था और बहुत सारे लोग मेरे जैसे सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही और लोग करना चाहिए। मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी थी और साथ साथ में जो हिंदू धर्म में दिखाया जाता है, सनातन में दिखाया जाता है, और उससे मैंने प्रेरणा ली और मैंने ये बनाया। और बूंद बूंद से सागर बनता है, जो आपने देखा। ये तो हमने बहुत, और हर एक मनुष्य और हर एक मानव के मन में ये होना चाहिए कि हर एक जीव एक जैसा है। मनुष्य और आदमी में कोई फर्क नहीं है, एक है। तो ऐसे अगर सोच होगा तो मेरे हिसाब से सबको प्रेरणा मिलेगा और भारत एक विश्व में एक ऐसा एक केस स्टडी हो जाएगा जहां जानवर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आम जनता एक्सपेक्ट कर सकती है यहाँ पे विजिट करना, या किस? आम जनता के लिए हम बिल्कुल जो हम जूलॉजिकल पार्क है वो हम जल्दी ही इसे आम जनता के लिए खोले, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए। हमें इसमें से कोई बिजनेस नहीं करना है। ये एब्सोल्यूट जो है, ये सेवा और ये सेवा के भाव से ही बनाया गया है और ये सेवालय है, जानवरों की सेवालय है। तो इसलिए जनता इससे प्रेरणा ले और जनता इससे और आगे जाने की बात करे, इसलिए हम जनता के लिए जरूर खोलेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, हॉस्पिटल के बारे में बता दीजिए कि क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड? तो हमने जो यहाँ जानवर का आपने देखा होगा, यहाँ पशु के लिए हमने जो पशु, प्राणी, पक्षी सबके लिए जो हमने यहाँ अस्पताल बनाए हैं, इसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन है, ये हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन है, एंडोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते, 6 सर्जिकल सेंटर्स है जिसे हम सर्जरी रूम भी कहते हैं अस्पताल में, लैब है। ये भारत का और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि विश्व का सबसे अच्छा लैब है। ये हॉस्पिटल में हमारे पास इन पेशेंट, आउट पेशेंट, आईसीयू भी है जंगली जानवर के लिए। और हमारे पास ये हॉस्पिटल में जो सबसे मेरे हिसाब से सबसे जो हॉस्पिटल सबसे कठिन चीज जो हम यहाँ करते हैं वो है कि हम यहाँ प्रोस्थेटिक्स जानवरों के लिए लगाते हैं। अगर जानवर का पैर कट गया तो उसे हम पैर दे, और ये पूरा सेवा का कार्य। आपको तो पता है कि हम ये जो भी है सेवा के भाव से कर रहे हैं। और मेरे में मानना यह है कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि ये सेवा कर सको, और भगवान का आशीर्वाद से मैं ये सेवा का कार्य कर रहा हूं। और सब कुछ उनका, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। और ये खाली एक सेवा का कार्य है और ये मेरा खुद का एक छोटा सा पैशन प्रोजेक्ट था। तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आप आज आए, हमने राधा कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में हमने 200 से ज्यादा हाथी को हमने यहाँ बचाव करके भारत के हर एक कोने से हमने यहाँ हाथी लाया है। हम हाथी का सेवा करते हैं। यहाँ खाली सेवा का कार्य होता है। ये चिड़ियाघर नहीं है, ये सेवालय है। यहाँ मैं खुद मानता हूँ कि श्री गणेश
हाथियों में विराजते हैं और वो एक स्वरूप है, तो मैं गणेश का सेवा के भाव से हाथियों का सेवा करता हूं। हमने यहाँ न्यूट्रिशन लैब और किचन भी बनाया है जो आपने आज देखा, और जो 600 एकड़ में हमने जंगल बनाया है, तो हाथी को ये लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटाट में ही मौजूद और वहीं है और महसूस करे कि मैं जंगल में ही रहता हूं। और हम अभी यहाँ बहुत सारे हाथियों का सर्जरी कर रहे हैं। हम हाथियों के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के केयर मैनेजमेंट का कार्य भी कर रहे हैं। सर, बहुत सारी केस स्टडीज हमें पता चली कि कई हाथी आधे बर्न आए थे या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वहीं टाइगर लेपर्ड की हमने स्टोरी सुनी। क्या व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्या आपको इंस्पायर किया कि आप वेटनरी हॉस्पिटल खोलेंगे या ऐसा एक रेस्क्यू सेंटर खोलेंगे? तो मुझे बचपन से ही मेरी मम्मी और पापा, मम्मी बचपन से ही वो जानवर का बहुत प्रेमी थे, और जब वो छोटे थे उन्होंने 30-35 जो अनाथ कुत्ते होते हैं जंगली, जो हमारे सड़क पे जो कुत्ते मिलते हैं, उनको पाला था और पोसा था। बचपन से ही मैंने ये काम चालू किया। और जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि जानवर, जो हिंदू धर्म में यही कहा जाता है कि हर एक भगवान का सबसे प्रिय जानवर होता है, तो उस हिसाब से मैंने किया कि जानवर का सेवा बहुत जरूरी था, और बहुत सारे लोग मेरे जैसे सेवा कर रहे हैं और ऐसे ही और लोग करना चाहिए। मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी थी, और साथ साथ में जो हिंदू धर्म में दिखाया जाता है, सनातन में दिखाया जाता है, और उससे मैंने प्रेरणा ली और मैंने ये बनाया। और बूंद बूंद से सागर बनता है, जो आपने देखा ये तो हमने बहुत, और हर एक मनुष्य और हर एक मानव के मन में ये होना चाहिए कि हर एक जीव एक जैसा है, मनुष्य और आदमी में कोई फर्क नहीं है, एक है। तो ऐसे अगर सोच होगा तो मेरे हिसाब से सबको प्रेरणा मिलेगा, और भारत एक विश्व में एक ऐसा एक केस स्टडी हो जाएगा जहां जानवर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आम जनता एक्सपेक्ट कर सकती है यहाँ पे विजिट करना, या किस? आम जनता के लिए हम बिल्कुल जो हम जूलॉजिकल पार्क है वो हम जल्दी ही इसे आम जनता के लिए खोलेंगे, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए। हमें इसमें से कोई बिजनेस नहीं करना है। ये एब्सोल्यूट जो है ये सेवा, और ये सेवा के भाव से ही बनाया गया है, और ये सेवालय है, जानवरों की सेवालय है। तो इसलिए जनता इससे प्रेरणा ले और जनता इससे और आगे जाने की बात करे, इसलिए हम जनता के लिए जरूर खोलेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, हॉस्पिटल के बारे में बता दीजिए कि क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड? तो हमने जो यहाँ जानवर का आपने देखा होगा, यहाँ पशु के लिए हमने जो पशु प्राणी पक्षी सबके लिए जो हमने यहाँ अस्पताल बनाए हैं, इसमें हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये हॉस्पिटल में MRI मशीन है, ये हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन है, एंडोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते, 6 सर्जिकल सेंटर्स है जिसे हम सर्जरी रूम भी कहते हैं अस्पताल में, लैब है। ये भारत का, और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि विश्व का सबसे अच्छा लैब है। ये हॉस्पिटल में हमारे पास इन पेशेंट आउट पेशेंट ICU भी है जंगली जानवर के लिए, और हमारे पास ये हॉस्पिटल में जो सबसे मेरे हिसाब से सबसे जो हॉस्पिटल सबसे कठिन चीज जो हम यहाँ करते हैं वो है कि हम यहाँ प्रोस्थेटिक्स जानवरों के लिए लगाते हैं। अगर जानवर का पैर कट गया तो उसे हम पैर दे, और ये पूरा सेवा का कार्य। आपको तो पता है कि हम ये जो भी है सेवा के भाव से कर रहे हैं, और मेरे में मानना यह है कि भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि ये सेवा कर सको, और भगवान का आशीर्वाद से मैं ये सेवा का कार्य कर रहा हूँ, और सब कुछ उनका, मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। और ये खाली एक सेवा का कार्य है, और ये मेरा खुद का एक छोटा सा पैशन प्रोजेक्ट था। तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।